माफिया अतीक अहमद के नाम का वो रौब जो कभी लोगों के बीच खौफ पैदा करता था, उसकी मौत के बाद उसके बेटे अबान की कहानी में भी दिखाई देता था। और अब इसकी मौत के बाद यह खुलासा हुआ है। पढ़ाई की उम्र में दबंगई का शौक, सोशल मीडिया पर रौब और परिवार की आपराधिक विरासत का साया। अबान अहमद के वीडियो सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। सवाल उठा कि जिस बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उसके हाथ में आखिर दबंगई का यह अंदाज कैसे आया? क्या अतीक अहमद के नाम की विरासत ने अबान की राह भी बदल दी थी? और क्या यही वो रास्ता था जिसके जरिए वो अतीक अहमद की तरह बॉस बनना चाहता था, जिसने एक होनहार जिंदगी को अपराध की परछाइयों में धकेल दिया? और बाप की मौत के बाद अबान अपने भाई को अपना मसीहा मानने लगा, जो जेल में बंद था। 10 महीने, 49 मुलाकातें और 400 किलोमीटर का सफर। 400 को जब आप 49 से गुना करेंगे तो जरा सोचिए। अतीक के बेटे अबान को लेकर खुलासे ने बवाल मचा दिया है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको अतीक के बेटे अबान अहमद को लेकर कई नई बातें भी बताएंगे। अतीक अहमद परिवार पर बड़ा खुलासा, अबान की मौत के बाद सच्चाई वायरल, 50वीं मुलाकात से पहले दर्दनाक हादसा, अबान अहमद की दबंगई से सब बर्बाद। झांसी हाईवे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद को लेकर लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज ही अतीक के बेटे अबान की मौत का वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे कार डिवाइडर में टकराई और कार के परखच्चे उड़ गए और अतीक का बेटा भी मिट्टी में मिल गया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा है अतीक के 2 बेटों को लेकर, एक जिसकी मौत हुई अबान और दूसरा जो जेल में बंद है अली। इन दोनों को लेकर, दोनों की जुगलबंदी को लेकर पिछले 10 महीने में कैसे दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा रहनुमा बन गए थे। नई जानकारी के मुताबिक पिता अतीक अहमद की मौत और परिवार के बिखरने के बाद अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान का सबसे ज्यादा लगाव अपने बड़े भाई अली अहमद से हो गया, जो अतीक का दूसरा बेटा था, यानी दूसरे नंबर का बेटा। और यही कारण है कि बार बार प्रयागराज से झांसी तक का 400 किलोमीटर का सफर 49 बार अतीक का बेटा अबान तय कर चुका था, सिर्फ अपने भाई से मिलने। 10 महीने में करीब 50 बार मिल लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 महीने में उसने 49 बार भाई से मुलाकात की और बीते गुरुवार को भी वो उसी सिलसिले में निकला था। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। अर्धशतक लगाने से पहले ही विकेट गिर गया। अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद को सुरक्षा कारणों से नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। एक बेटा लखनऊ जेल में बंद है और अतीक की मौत के बाद परिवार लगातार खत्म होता चला गया। ऐसे में अबान का सबसे ज्यादा लगाव अपने बड़े भाई अली से हो गया। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता बहुत ही शानदार था और दोनों एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे। इसके पीछे क्या कारण था, ये इसके अलग अलग आकलन हो सकते हैं। अबान अक्सर उससे मिलने झांसी जाया करता था और यही कारण है कि रिपोर्ट्स इस बात की गवाही दे रही कि 10 महीने में 49 मुलाकात हुई थी और हर बार वो प्रयागराज से 400 किलोमीटर का सफर तय कर झांसी पहुंचता था। यानी 49 मुलाकात को अगर 400 से आप गुना करेंगे तो करीब करीब 20,000 होगा और अगर दोनों साइड का मिला लेंगे तो 40,000 किलोमीटर का सफर तय किया। लंबी दूरी और कई घंटे का सफर उसके लिए मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे अहम था कि अपने भाई से मिलना। बताया जाता है कि परिवार पर आए संकट के बाद दोनों भाइयों के बीच भावनात्मक रिश्ता और मजबूत हो गया। यही कारण है कि जेल की मुलाकातें लगातार जारी रही और हर महीने 3 से 4 मुलाकातें होती थी। लेकिन 49वीं मुलाकात के बाद 50वीं मुलाकात से पहले अबान की जिंदगी खत्म हो गई और योगी राज में अबान चल बसा। अतीक अहमद के बेटे अबान पर बड़े खुलासे। अबान की मौत के बाद एक बार फिर अतीक अहमद के परिवार की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर अबान अहमद की जिंदगी कैसे चल रही थी, वो क्या कर रहा था, कितना पढ़ा लिखा था, कितनी उसकी उम्र थी। तो आपको बता दें, उसकी उम्र का आकलन 18 से 20 साल के लिए ही लगाया जा रहा है। माफिया अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान का नाम चर्चा में तब आया जब साल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे यूपी में सनसनी मचा दी और उसे लेकर अतीक परिवार पर कार्रवाई हुई।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान और उसके बड़े भाई एहजम को बाल सुधार गृह भेजा गया, क्योंकि कहा गया कि इस संदर्भ में इन दोनों का नाम है। बाद में अक्टूबर 2023 में दोनों को रिहा कर दिया गया और उनकी कस्टडी उनकी बुआ परवीन कुरैशी को सौंप दी गई। अबान की पढ़ाई प्रयागराज के सेंट जोसेफ कॉलेज से हुई थी और साल 2024 में उसने आईसीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी थी, यानी 2 साल पहले उसने 10वीं की परीक्षा पास की। तो इसी से आप उसके उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 18-19 साल का ही होगा। हालांकि उसने पूरे साल नियमित रूप से पढ़ाई नहीं की, स्कूल लगातार नहीं गया, क्लासेस अटेंड नहीं की। स्कूल प्रशासन के मुताबिक अबान और उसके भाई एहजम ने लगातार रेगुलर क्लासेस नहीं लिए, केवल अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जमा करने के लिए वो स्कूल आते थे। बोर्ड परीक्षा देने के लिए दोनों स्कूल पहुंचते थे और वहीं से उसने परीक्षा दी। आईसीएसई बोर्ड के 2024 के नतीजे जब घोषित किए गए तो अबान को 68.4% अंक प्राप्त हुए। वहीं उसके बड़े भाई एहजम 12वीं का छात्र था और उसे करीब 76% नंबर मिले। यानी अतीक का जो ये बेटा है 5, उनमें से 2 जो है वो स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट रहा, एक अभी बाहर है एहजम, और अबान जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोनों पढ़ाई में इतना तो जरूर था कि अगर चाहता तो अच्छी पढ़ाई कर सकता था, लेकिन माफियाओं के बच्चे पढ़ने लगे, ये तो फिर कलयुग में गजब ही हो जाएगा। पढ़ाई छोड़ दबंगई करने लगा अतीक का बेटा अबान। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जब 2024 में अबान ने 10वीं की परीक्षा पास की थी तो उसे इंग्लिश में 78, हिंदी में 82, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 57, मैथमेटिक्स में 34 और साइंस में 89 यानी 89 नंबर मिले थे और फिजिकल एजुकेशन में 76। वहीं अतीक के दूसरे बेटे एहजम को इंटर की परीक्षा में इंग्लिश में 82, ज्योग्राफी में 60, हिंदी में 83, फिजिकल एजुकेशन में 80, इतिहास में 77 यानी हिस्ट्री में। यानी पढ़ाई के रास्ते पर अगर ये लोग चलते तो शायद बेहतर कर सकते थे, लेकिन अपने पिता के नक्शे कदम से अलग होकर देश हित में कुछ सोचता, इससे पहले ही एक का काम तमाम हो गया और दूसरा बाल सुधार गृह से आ रहा है। एहजम जो है बुआ के पास रह रहा है, लेकिन अबान अपने बाप की तरह रौब झाड़ता था, रील बनाकर लोगों को डराता था। उसमें लिखता था कि कुत्ते पीछे से वार करते हैं, शेर सामने से वार करता है। अबान और असद पढ़ाई में ठीक ठाक था। असद जिसका लखनऊ में एनकाउंटर हुआ था, असद ने लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आगे लॉ की पढ़ाई करना चाहता था और विदेश जाने की प्लानिंग भी कर रहा था। हालांकि परिवार के आपराधिक मामलों के चलते उसको पासपोर्ट की मंजूरी मिली ही नहीं। लेकिन दुनिया हैरान तब हो गई जब 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे का नाम सामने आया और वो फरार हो गया, यानी निश्चित तौर पर वो उसमें शामिल था। और 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। आपसे माफी चाहूंगा, मैंने पहले लखनऊ का जिक्र किया था, लेकिन झांसी में इसका एनकाउंटर हुआ था। अपने हुनर को इन लोगों ने हमेशा अपनी दबंगई में बदला और यही इस परिवार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गया। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाते, देशभक्ति में ध्यान लगाते तो शायद जिंदगी बदल सकती थी। अतीक के नाम का रौब दिखाता था अबान। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का नाम भी उमेश पाल हत्याकांड में आया था, जिसके बाद इसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के बाद उसे नाबालिग बताकर बाल सुधार गृह भेजा गया और 2024 में उसे आईसीएसई की 10वीं परीक्षा दी। अबान को लेकर भी कई विवाद सामने आते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में उसके सोशल मीडिया पर बनाए गए ऐसे वीडियोस का भी जिक्र हुआ जिसमें वो खुलेआम दबंगई करता था, रौब दिखाता था। अतीक अहमद का बेटा होने के कारण उसके आसपास सुरक्षा और प्रभाव का माहौल बना रहता था और परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि का असर उसकी सार्वजनिक छवि पर भी नजर आता था। उसके जीवन में सबसे बड़ा विवाद यही रहा कि जिस उम्र में उसे पढ़ाई और करियर पर फोकस करना चाहिए था, उसी दौरान वो ऐसे परिवार और माहौल का हिस्सा बना जिसकी पहचान अपराध और दबंगई से जुड़ी थी। यानी अतीक का बेटा अगर पढ़ाई में ध्यान लगाता तो शायद उसकी जिंदगी संवर जाती, लेकिन उसने पढ़ाई के बदले दबंगई को चुना और आज आलम देखिए, अतीक तो मिट्टी में मिल ही गया है। बीबी शाइस्ता परवीन फरार है, दुबई में है, कहां है नहीं है मालूम लोगों को।
2 बेटे जेल में हैं, उमर और अली, और उसके बाद 2 चले गए हैं, यानी इस दुनिया में नहीं है। सबसे छोटा भी चला गया अबान, और असद तो पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका है। एक जेल से बाहर सिर्फ एक है, एहजम। तो इससे आप समझिए कि परिवार कैसे टूट गया, परिवार कैसे मिट्टी में मिल गया, और आज रौब दिखाने के लिए भी इनके पास लोग नहीं है। यह अतीक परिवार की कहानी है जो आज लोगों को यह सीख देती है कि दौलत, शोहरत ये सिर्फ और सिर्फ समय से जुड़ी होती है। ये रुतबा जो है वो एक वक्त का होता है। अगर उस रुतबे को आपने गलत तरीके से हासिल किया है तो शायद आपके उस रुतबे की इज्जत नहीं होगी, और फिर आप कब इस दुनिया से चले जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चल पाएगा। आपने वो वीडियो देखी होगी अभी, जो रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अतीक के बेटे की मौत कैसे हुई, एक्सीडेंट का वो वीडियो सामने आया। पीछे चल रही कार के डैशबोर्ड कैमरे से वो रिकॉर्ड हो गया, और जब डिवाइडर से कार टकराई तो अबान के परखच्चे उड़ गए, कार कई फीट हवा में उछल गई। तो इससे समझिए कि जो जितना खौफनाक स्थिति खुद की प्रस्तुत करता है, उसकी मौत भी उतनी ही खौफनाक होती है। और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।